कर सकते हैं, उसमें एक सिंगल इनपुट आता है और आप उससे मल्टीपल चीजें आउटपुट ले सकते हैं, पर एक टाइम पे सिर्फ एक ही आउटपुट आपका वर्क करेगा। देखा है आपने? इफ एल्स टर्नरी ऑपरेटर जो हम लोगों ने यूज किया है उसे बाइनरी डिसीजन मेकिंग बोला जाता है, क्योंकि वहां सिर्फ ट्रू और फॉल्स काम करता है। पर स्विच को एक तरह से मल्टी ऑप्शन डिसीजन मेकिंग बोला जाता है। यहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शंस के साथ चल सकते हैं। ओके, जस्ट एक सिंटेक्स मैंने यहाँ पे दिया है, स्विच है और स्विच का ये इनपुट है जो एक न्यूमेरिकल और कैरेक्टर हो सकता है। हम देखेंगे कैसे न्यूमेरिकल और कैरेक्टर हो सकता है। उसके बाद आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट हम यहाँ पे केस क्रिएट करते हैं, जस्ट लाइक केस 1, केस 2 एंड डिफॉल्ट। डिफॉल्ट एक तरह से हमारा फेल सेफ होता है कि अगर एक भी केस आपका मैच नहीं होता तो वो डिफॉल्ट को मैच करेगा, अ काइंड ऑफ फेल सेफ। ओके, कि एक फेल सेफ, जैसे आपके कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो आप प्लान ए, प्लान बी और उसके बाद एक फेल सेफ प्लान बनाते हैं कि अगर मेरा प्लान ए, प्लान बी अगर फेल होता है उस केस में ऑटोमेटिकली मेरा प्लान सी या मेरा जो डिफॉल्ट प्लान है वो काम करेगा। इट्स अ स्ट्रेटेजी टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ अनवांटेड रिस्पॉन्स फ्रॉम द प्रोग्राम। ओके, अ काइंड ऑफ एरर हैंडलिंग बोल सकते हैं। ओके, डिफॉल्ट एक तरह से बिल्ट इन एरर हैंडलिंग है स्विच पे, जो आपको उस केस को रिप्रेजेंट करता है जो किसी केस पे नहीं होता। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज हम यूज करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट्स, जो कि अनकंडीशनली फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट है, जो अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है। यहाँ पे जैसे ही ब्रेक को रीड करता है कंपाइलर, वो इस पर्टिकुलर स्कोप को जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है उसे ब्रेक करके स्विच से बाहर ले आता है कंट्रोल को। ओके, हम देखेंगे कैसे काम करता है। और स्विच केस एक तरह से पैटर्न मैचिंग की तरह काम करता है। ओके, सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है, ये मेरा एक न्यूमेरिक वैल्यू है नम और जिसमें मैंने 2 असाइन किया है, और स्विच अभी हम इंटीजर के लिए देख रहे हैं, ओनली इंटीजर। ओके, स्विच और नम मैंने लिया है यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल है, और केस 1 ध्यान देंगे कि ये सभी चीजें जो मैं स्विच लिख रहा हूं वो भी स्मॉल केस पे है, केस भी मेरा स्मॉल केस पे है, और उसके बाद कॉलन है, केस 1 और उसके बाद कॉलन, केस 2 उसके बाद कॉलन, और डिफॉल्ट के बाद कॉलन। डिफॉल्ट में कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जो चीजें केस पे नहीं अवेलेबल होंगी उसको वो ऑटोमेटिकली उसे डिफॉल्ट बना देगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे 1 है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ये 2 है वो न्यूमेरिक वैल्यू है, ये आप कितने भी नंबर तक ले जा सकते हैं। और स्विच करेगा क्या, जो नम की वैल्यू उसे जो भी मिलेगी, यहाँ पे जैसे नम की वैल्यू 2 है तो वो सीधे कंट्रोल को केस 2 पे एंटर कराएगा, वो केस 1 पे जाएगा ही नहीं। और जैसे ही ये पर्टिकुलर लाइन एग्जीक्यूट होती है उसके बाद उसे ब्रेक मिलेगा और उसके बाद सीधे वो स्विच से बाहर हो जाएगा। ओके, इसका बेनिफिट क्या है कि आप जिस पर्टिकुलर ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहते हैं, और इसका की क्या हो गया, 2 एक तरह से वो की है जो इस केस 2 को ही ऑपरेट कर सकती है। ओके, और जब आप इस नम का जो वैल्यू है वो 1 करते हैं तो वो सिर्फ केस 1 को ऑपरेट करेगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से बाहर हो जाएगा स्विच से। ओके, और जब आप सपोज आप 5 देते हैं, क्योंकि 5 के लिए यहाँ पे कोई केस अवेलेबल नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो डिफॉल्ट पे जाएगा और 1 ऑप्शन वो प्रिंट करेगा। क्लियर है ये? हम देखेंगे अभी एग्जांपल, जस्ट मैं उसका एक स्ट्रक्चर आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये तो था इंटीजर के टर्म्स में। सेकंड केस होता है जब आप कैरेक्टर के साथ यूज करते हैं स्विच को। ओके, क्योंकि हमें पता है सी में कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंगल कोट्स के साथ चलते हैं। सर कैरेक्टर मतलब क्या होता है सर? कैरेक्टर बेटा ए बी, कोई भी एक सिंगल सिंबल को हम सी में कैरेक्टर बोलते हैं। यूज समझ में नहीं है। जो तुम्हारे कीबोर्ड्स पे जितने भी लेटर्स या सिंबल्स तुम देख रहे हो वो एक कैरेक्टर है। और हिंदी में अगर बोला जाए, जैसे हम हिंदी जब सीखते हैं तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? सर क ख ग घ। हाँ, उसे क्या बोलते हैं हम? वर्णमाला या अक्षर? सर वो अल्फाबेट है हिंदी में। हाँ, हिंदी में अल्फाबेट नहीं बोलते बेटा, हिंदी में अक्षर बोलते हैं। हाँ, बोलते हैं जिससे और तोड़ा ना जा सके, अक्षर, दैट मीन्स अक्षर, जिससे और तोड़ा ना जा सके, यानी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज। ये जो अल्फाबेट्स है या जो बोल सकता हूँ ना कैरेक्टर को?
हाँ बिल्कुल, मैंने वही कहा, जितने भी सिंबल तुम्हारे कीबोर्ड पे है वो एक कैरेक्टर है। ओके, यहाँ पे हम जैसे अल्फाबेट्स बोलते हैं तो अल्फाबेट्स इज अ काइंड ऑफ कैरेक्टर। आपका डॉलर साइन है, आपका एंड साइन है, आपका परसेंटेज साइन है, वो सभी एक कैरेक्टर है। ठीक है, और उन सभी को मिला के हम एक लैंग्वेज या हम कोई एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट करते हैं। ओके, तो जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं तो कंप्यूटर को हम किसी चीज को अगर बताना चाहते हैं कि ये कैरेक्टर है तो हम सिंगल कोट्स उसके अराउंड लगाते हैं। ठीक है, जैसे ए के स्टार्ट और एंड पे मैंने सिंगल कोट दिया है तो कंपाइलर ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि ये एक कैरेक्टर है और मुझे उसे एक जो एक कैरेक्टर वेरिएबल है उस पर स्टोर कराना है। ओके, अब इसके बाद जब मैं कैरेक्टर ले रहा हूं तो ऑब्वियसली स्विच जो केस है वो मेरा चेंज हो जाएगा। अब डिफरेंस ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं न्यूमेरिक वैल्यू ले रहा था तो कोई मेरा जो कोट्स है सिंगल कोट मैं यूज नहीं कर रहा था, पर जैसे ही मैं कैरेक्टर पैटर्न में मैच करना चाहता हूं यहाँ पे तो मुझे सिंगल कोट्स के साथ चलना पड़ेगा। ओके, क्लियर है कि मेरा केस भी जो जैसा मेरा इनपुट होगा उसके बेसिस पे ही मेरा जो केसेस होने चाहिए उसके बेसिस पे ही। ठीक है, अदरवाइज वो हमेशा डिफॉल्ट के साथ चलेगा कि भाई उसे कोई पैटर्न मैच ही नहीं हो रहा है। और एक्चुअली में जो स्विच है वो एक तरह से पैटर्न मैच का ही काम करता है। जो भी उसे इनपुट मिलता है वो उस इनपुट को मैच कराता है केसेस पे कि क्या ये इस केस का है, क्या ये पैटर्न है, क्या उसमें बी है, और उसे जैसे ही मिलता है वो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराता है। और हाँ, आप स्विच पे भी नेस्टेड स्विच का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स स्विच के अंदर आप एक और स्विच यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये दोनों कॉन्सेप्ट? यस सर। ओके, चलिए Yes, sir. इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं। बैंक मेन्यू, मैं एक सिंपल सा बैंक मेन्यू बनाता हूं जिसमें फर्स्ट ऑप्शन रहेगा क्रिएट एन अकाउंट एंड सेकंड ऑप्शन रहेगा पिन चेंज। थर्ड ऑप्शन हम देते हैं इस पे विथड्रॉ एंड फोर्थ ऑप्शन डिपॉजिट। ओके, ये एक सिंपल सा एक है और इस पे हम फिफ्थ ऑप्शन देते हैं एग्जिट। ओके, ये मेरा एक सिंपल मेन्यू सिस्टम है जिसे मैं क्रिएट करना चाहता हूं। हैश इंक्लूड stdio.h जो मेरा बेसिक स्केलेटन है int main। ओके, अब ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे ऑप्शंस सेलेक्ट करना है। ऑप्शंस मुझे सेलेक्ट करना है तो मुझे ऑप्शंस में ये जो ऑप्शन को पैटर्न क्या है, ऑप्शन का न्यूमेरिक पैटर्न दिख रहा है आप लोगों को, तो मुझे एक न्यूमेरिकल वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो इंट मैं एक ओपी ऑप्शन के लिए मैं क्रिएट कर सकता हूं। आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं वेरिएबल का, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ओपी ही देना है। और उसके बाद मैं यूजर से एंटर कराता हूं printf /n select an option। ओके, एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है और scanf, क्योंकि ऑप्शन एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर भी न्यूमेरिक होगा और यहाँ पे ओपी। ओके, और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ चुका है तो हम स्विच को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं स्विच, और यहाँ पे मेरा ऑप्शन एज अ इनपुट आएगा। भी कैसे? डाउट है हाँ बेटा, जस्ट अ मिनट। ओके सर। डिफॉल्ट, हाँ एक मिनट। नहीं ओके, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा। बोलो एक बार फिर से। सर 2 मिनट का डाउट है, छोटा सा, ज्यादा कोई बड़ा नहीं है। हाँ बोलो। सर आपने यहाँ पे प्रिंटअप डाल दिया बट यूजर को पता ही नहीं है कि कौन से मेन्यू पे क्या है, तो क्या कर लेगा वो? वेरी गुड, जस्ट अ मिनट, मैं उस पे आता हूँ अभी।
अच्छा याद दिलाया तुमने। अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्योंकि ये सारी चीजें प्रिंट करनी है, कंप्लीट मेन्यू मैं ऐसे कॉपी करता हूं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, क्योंकि मेरे एस्केप कैरेक्टर्स, मुझे पता है कि एस्केप कैरेक्टर्स कैसे काम करते हैं। मैं यहाँ पे /n का यूज करके और जो सी है सिंगल लाइन प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है। जिन लोग वेब डेवलपमेंट वगैरह में काम कर रहे हैं वो लोग जानते होंगे। मिनिमाइज्ड कोड, जो मिनिमाइज्ड कोड एक होता है जिसमें स्पेसेस और जो यूजलेस कैरेक्टर्स होते हैं उन सभी को निकाल दिया जाता है, राइट। वैसे ही आप एक पूरे सी प्रोग्राम को आप एक सिंगल लाइन पे लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ओके, ये मेरा सिंपल हो गया और यहाँ पे मैं केस 1 दे रहा हूँ, आप ठीक है। केस 1 दिया मैंने और Yes, sir. केस 1 पे है मेरा क्रिएट अकाउंट प्रिंट एफ। मैं सिर्फ एक मॉडल में यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। then break। ओके, यहाँ पे ब्रेक, जैसे ही वो उस पर्टिकुलर लाइन को प्रेस करेगा उसके बाद ब्रेक हो जाएगा उसे प्रिंट करते ही। और इसके बाद हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा है, सेकंड ऑप्शन पिन चेंज। थर्ड ऑप्शन इज विथड्रॉ। The fourth option is deposit. And fifth and last is सर अपन डिफॉल्ट में एग्जिट डाल दे तो डिफॉल्ट में एग्जिट डालोगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा यूजर ने कौन सा, अगर यूजर ने क्या कोई रॉन्ग एंट्री की है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे वो मैनुअली सेलेक्ट कर रहा है कि भाई मुझे एग्जिट होना है, तो उसे पता रहेगा कि हाँ मैंने एग्जिट किया है। पर अगर यूजर कोई रॉन्ग इनपुट डालता है और वो सिस्टम अगर बंद हो जाता है तो उसे पता कैसे चलेगा कि मैंने जो इनपुट डाला है वो रॉन्ग था या सिस्टम ऑटोमेटिकली बंद हो गया। प्रिंट करवा देंगे ना कि रॉन्ग इनपुट करके। ओके, तुम वो ट्राई कर सकते हो। ओके, एग्जिट है और यहाँ पे प्रिंट हम एग्जिट कर रहे हैं। हाँ सर डिफॉल्ट में डायरेक्ट just ब्रेक a minute। स्टेटमेंट पास करेंगे। वो भी कर सकते हो, या डिफॉल्ट को ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा, वो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है क्योंकि वो एंड ऑफ द स्टेटमेंट होता है, तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है। प्रिंट एफ और यहाँ हम ये करेंगे देखो इसका बेनिफिट क्या होता है यहाँ पे ये रखने का। जब आप लोग लूप पढ़ेंगे तो हम उस पे इसे फिर से वापस कंट्रोल ऊपर भेज सकते हैं। जब आपको रॉन्ग ऑप्शन मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल को वापस भेजते हैं उस पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट पे और उसे फिर से एक मौका देते हैं कि आप एक बार फिर से पिक कर सकते हैं। जैसे कि आप रिकॉर्डेड मैसेज या ऑटोमेटेड मशीन पे कॉल किया है किसी ने, जब गैस बुक करते हैं या आप कस्टमर केयर से बात करते हैं तो एक ऑप्शन देता है आपको 1 to 5, वो ऑप्शन देता है। अगर आप पिक नहीं करते तो कुछ टाइम बाद वो पुनः दोहराती हूँ कह के एक बार फिर से रीस्टार्ट करता है वो पर्टिकुलर ऑप्शन को। ठीक है, यस सर। ओके, सेम काइंड ऑफ चीज यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं इससे। जब हम लूप पढ़ेंगे तो इसे और एक्सटेंड करेंगे। switch.c। ओके, यहाँ पे एक्सपेक्ट, ओके यहाँ पे मैंने एड्रेस ऑपरेटर, हाँ एड्रेस ऑपरेटर मैंने मिस किया था। ओके, इसे मैं रन करता हूं। देखो यहाँ पे पूछ रहा है सेलेक्ट एन ऑप्शन, क्रिएट अकाउंट, विथड्रॉ, डिपॉजिट एंड एग्जिट। ओके, मैं सेलेक्ट करता हूँ सिंपल। अगर मैं 2 सेलेक्ट किया मैंने
तो देखो पिन चेंज, उसने पिन चेंज को सेलेक्ट किया ऑप्शन को, और क्योंकि उसके बाद पिन चेंज के बाद कोई और यहाँ पे ऑपरेशन मैंने उसे दिया नहीं है, इसलिए उसे सिंपल सीधे उसने ब्रेक पे जंप किया और ब्रेक जंप करते ही वो बाहर हो गया इससे। ठीक है, अगर आप ब्रेक कभी आप ब्रेक भूल जाते हैं या ब्रेक आप यूज नहीं करते तो उससे क्या मतलब प्रॉब्लम क्या होती है उससे, वो देखते हैं कि अगर आप ब्रेक मिस करते हैं तो जैसे ही इस लाइन को एग्जीक्यूट करता है उसके बाद वो ऑटोमेटिकली केस 3 पे आ जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि मुझे रुकना है। ठीक है, ये मैं फिर से इसे कंपाइल करता हूं, और ये मैं जैसे ही 2 को सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, यहाँ पे देखो पिन चेंज उसने ये किया 2 के लिए, देन 3rd के लिए विथड्रॉ को भी प्रिंट किया। कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एरर इस पे कुछ नहीं है पर ये प्रिंट 2 क्यों हो रहा है, और बस उन्हें लगाना क्या होता है, ब्रेक उन्हें प्लेस करना होता है प्रॉपर प्लेस पे। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्विच केस। यस सर। यहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शंस आपको सर मिल ओपी जाते क्या है हैं। सर? ओपी मेरा एक वेरिएबल है जिससे मैंने एक ऑप्शन के लिए मैंने ओपी यूज किया है। ऑप्शन जो है उसे मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में ओपी यूज किया है, मेरा वेरिएबल का नाम ओपी है कि ऑप्शन क्या सेलेक्ट कर रहा है यूजर। ठीक है, यस सर। क्लियर है सभी को? आप इसमें एक पूरा एक कंप्लीट एक बैंकिंग सिस्टम का एक सिस्टम आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सपोज उसके पास 2500 रुपीज पहले से है, अब वो अगर वो पिन चेंज करता है तो आप उसका पिन चेंज कर सकते हैं, विथड्रॉ करा सकते हैं, डिपॉजिट उस पर करा सकते हैं, न्यू बैलेंस उसका प्रिंट कर सकते हैं, एक पूरा जैसा मेन्यू होता है वैसा आप क्रिएट कर सकते हैं इस पे। ठीक है सर, बट पिन सेव कहाँ करेंगे? यहाँ से तुम डिक्लेयर कर सकते हो बेटा, यहाँ पे तुम एक डिक्लेयर करके रख दो ऑलरेडी तुम उसे, या फिर तुम एक पहले उसका एक अकाउंट क्रिएट करवा लो उससे, उस पे उसका नाम और तुम्हारा उसका पेन नंबर और उसका अमाउंट जो उसने डिपॉजिट किया है वो तुम वहां पे एक स्टोर कर सकते हो। हम देखेंगे जब हम फाइल हैंडलिंग में आएंगे तब हम लोग ट्राई करेंगे कि हम पूरा इस सिस्टम बनाए बैंकिंग का, जो आपका एक फाइल पर उसका पेन नंबर, उसका नेम और सब कुछ वो सेव करके रखे। ठीक है, ताकि हम वहां से उसे फैच करें और उसके अकाउंट डिटेल्स हम निकाल सकें। हम एक छोटा सा बैंकिंग सिस्टम जैसा हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। सर, इसमें भी डीबी कनेक्ट होता है क्या? हाँ, इसमें भी डाटाबेस कनेक्ट होता है। आप लोग, हाँ, उसकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग हो जाती है, पर इस पे अपन फाइल्स को आप कनेक्ट करना बड़ा आसान हो जाता है। इसमें फाइल हैंडलिंग जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कैसे आप इससे फाइल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सी से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग आप सी से कर सकते हैं, बस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ज्यादा होती है। आप फाइल को हैंडल कर सकते हैं सी से, सी को डाटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब इनिशियल लेवल पे जब प्रोग्रामिंग होती थी तो वो सी पे ही होती थी, तो ऑब्वियसली सी के साथ भी डाटाबेस कोई ना कोई कनेक्टिविटी अवेलेबल है जो आप कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। आई थिंक आज की क्लास यहीं पे हम फिनिश करते हैं। ओके, आप लोग ये जो एग्जाम्पल है उसे भी ट्राई करेंगे। हाँ, 8 मिनट बाकी है, अभी कर सकते हैं और थोड़ा। ओके, 8 मिनट बाकी है। ओके, 10 तक है, गुड। ओके, इसके बाद एक और एग्जांपल आप लोगों को शायद मिला था जिसपे आपको चेक करना था कि जो नंबर आपने एंटर किया है वो आपका पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है या आपका 0 है, राइट? यस सर। यस सर। वो चीजें भी आप इससे स्विच केस से क्रिएट कर सकते हैं। वो चीजों को वहां पे नेस्टेड स्विच का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ओके, आप उसे नेस्टेड स्विच से आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए और एग्जांपल क्या हो सकता है, डे का आप लोगों ने देखा होगा कि जो 1 by 1 आप नंबर एंटर करते हैं और वो डे प्रिंट करता है। सेम यहाँ पे अगर 1 आप यहाँ पे एंटर करते हो तो वो 1 की जगह मंडे प्रिंट करेगा। 2 करते हैं तो यहाँ पे 2 पे क्या प्रिंट करेगा, ट्यूसडे। और सिमिलर वे पे वो सारे जितने भी आपके वीक्स है वो आपको प्रिंट कर सकता है। जो एक और एग्जांपल हो सकता है, आपकी 1 एंटर करे वो जनवरी प्रिंट करे, मंथ। ओके, 2 एंटर करते हैं आप वो उस पर्टिकुलर ये का 2 एंटर करने पे आपको फरवरी प्रिंट करें। आप इस पे एक और चीज कन्वर्टर बना सकते हैं जो उनकी क्लास पे हम लोगों ने सीखा था। सपोज मैं एंटर करता हूं मैं उससे पूछता हूं यूजर से एंटर अ डेट, वो डेट एंटर करता है 12,
मंथ, वो मंथ एंटर करता है 3rd, एंड मैं ईयर उससे एंटर कराता हूँ, ईयर वो एंटर करता है 2021। ओके, इसे आप कन्वर्ट करा सकते हैं 12th of March 2021। ओके, ऐसा ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यस सर। यस सर, हो ठीक है? जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 को आप स्विच पे लाके उसे मार्च प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप न्यूमेरिक वैल्यू जो है उसे आप उसे टेक्स्ट पे कन्वर्ट कर रहे हैं। आप 12 को भी चेंज करा सकते हैं वैसे ही। ठीक है, पर 12th पे जो 12 है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि आपको बहुत बड़ा रेंज वहां पे क्रिएट करना पड़ता है। ओके, क्लियर है ये? यस सर। ये भी Yes, आप sir. वहां से क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं जिसे आप स्विच केस की हेल्प से आप क्रिएट कर सकते हैं। स्विच एक ऑप्शन देता है जहां पे आप मल्टीपल ये कर सकते हैं। आप न्यूमेरिक हम लोगों ने उनकी क्लास में किया है, नंबर टू टेक्स्ट। जैसे मैं 1 प्रेस करूं, अगर मैं 1 प्रेस करता हूं तो वो प्रिंट करना चाहिए 1। ओके, अगर मैं उसे 5 प्रिंट करता हूं तो वो प्रिंट करना चाहिए 5। ये पॉसिबल हो जाएगा, बेहद सिंपल है। आप अगर 1 के ऑप्शन 1 पे आप क्या प्रिंट कराएंगे, 1 प्रिंट कराएंगे, 5 के ऑप्शन पे आप 5 प्रिंट कराएंगे। ठीक है, सर बड़ी नंबर हो तो? हाँ, बड़े नंबर के लिए अब देखो, बड़े जैसे जैसे हम अभी आगे बढ़ते जाएंगे हम बड़े नंबर के लिए देखेंगे। क्योंकि जब आप नंबर की बात करते हैं, जैसे कि मैं 15 या 55 की बात करता हूँ, 55, ओके जस्ट 55 की बात करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो उसकी प्लेस वैल्यू पहचाननी पड़ती है कि 50 है उसमें, और उसके बाद मैं 50 एंड देन इसके बाद ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि मेरा जो यूनिट डिजिट है वो 5 है। तो जब मैं दोनों को मिक्सअप करता हूँ, जब मैं दोनों को ऐड करता हूँ दोनों टेक्स्ट को, तो बनता है 50 देन 5, राइट? अगर मैं पहले 50 को प्रिंट करूं उसके बाद मैं 5 को प्रिंट करूं तो 55 ऑटोमेटिकली वो प्रिंट होता है। तो मुझे सबसे पहले इस नंबर को ब्रेक करना होगा, और ब्रेक करके उस नंबर पे हर एक वैल्यू का जो प्लेस वैल्यू है, हिंदी में उसे स्थानीय मान बोला जाता है, वो मुझे निकालना पड़ेगा। और ये हम तब कर पाएंगे जब हमें लूप आएगा। ओके, तो हम आगे भी इम्प्लीमेंटेशन देखते जाएंगे, जो भी स्विच केस है आपका, इफ एल्स है, उन सभी का जो बेस्ट इंप्लीमेंटेशन है वो लूप्स के साथ, या जैसे जैसे हम फंक्शंस पे आगे और देखेंगे तो उनके साथ वो ऑटोमेटिकली इनहेंस होते जाएगा कि आप बहुत बेटर वे पे कैसे इन स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं। वहां पे लूप के साथ हम देखेंगे कि आप ब्रेक को कैसे यूज कर सकते हैं, स्पेशली आप उसे एक स्पेसिफिक कंडीशन पे आप कंटिन्यू को कैसे यूज कर सकते हैं। कंटिन्यू का जो बेस्ट यूज है वो सिर्फ लूप के साथ ही होता है। आप कंटिन्यू को स्विच पे यूज नहीं कर सकते, इफ एल्स के साथ यूज नहीं कर सकते, नॉर्मल जो प्रोग्रामिंग है उसमें कंटिन्यू का यूज कहीं भी नहीं आता है एक्सेप्ट लूप के साथ। ओके, क्लियर है ये? सर जैसे 5000 को प्रिंट करना है तो? हाँ, 5000 को प्रिंट करना है तो ऑब्वियसली मैंने बताया 5000, ठीक है। 5000 तुम्हें प्रिंट करना है तो तुम्हें 1000 के लिए सबसे पहले तो 1000 को पहचानना होगा तुम्हें, और उसके बाद देखो ये जो पूरा नंबर है उसे ब्रेक करना पड़ेगा। ये बना हुआ है 5 से एंड 1000 से, राइट? जो मेरा पहला वाला स्विच है वो सिंपल ये पहचान लेगा कि मेरा जो फर्स्ट में जो भी मेरा नंबर है वो 5 है, तो मैं यहां से सिंपल 5 प्रिंट कर दूंगा, और उसके बाद उसका जो पूरा वैल्यू है, कंप्लीट वैल्यू, वो 1000 है। तो मैं उसे सिंपल कंप्लीट जब दोनों को प्रिंट करता हूं तो अपने आप बन जाएगा 5000। हम देखेंगे क्योंकि इस पर्टिकुलर नंबर के हर एक डिजिट को स्प्लिट अप करने के लिए हमें लूप की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, और ये अभी तक जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसमें पॉसिबल नहीं है। हम जैसे अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा लूप ही रहेगा, तो लूप पे हम देखेंगे कि कैसे इसे ब्रेक कर सकते हैं, स्प्लिट अप कर सकते हैं, उसके बाद कैसे हम उसे टेक्स्ट पे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी प्रोग्राम हम देखेंगे अभी। ठीक है, आने वाले अपकमिंग क्लासेस पे हम वो भी वर्क करेंगे इस पर। और कोई? सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर
हाँ सर ने एक चीज सिखाई थी कि नंबर काउंट करना कैसे करते हैं। हाँ तो सर अगर अपन यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लगा ले, लाइक 5000 है तो 4 डिजिट है तो वो 1000 प्रिंट करेगा और सामने वाला फ्रंट नंबर जो होगा वो। हाँ, इससे लेंथ से भी, हाँ ऑब्वियसली तुम लेंथ से भी ये कर सकते हो। अगर तुम्हारा सिंगल रहे तो वो कुछ ना प्रिंट करे, जैसे ही 10 हो तो भी कुछ ना प्रिंट करे, वो 20s पे आ जाएगा। और जैसे ही 3 आपका आता है लेंथ, आप इसे 1000 प्रिंट करा सकते हैं। जो लेंथ निकालने का है, लेंथ निकालने के लिए आप दो चीजें यूज कर सकते हैं बच्चे। एक सिंपल आता है लैन, एक फंक्शन आता है जो बिल्ट इन फंक्शन है आपका, वो भी आप यूज कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रहा हूं printf %d और लेन पे मैं ऑप्शन दे देता हूं। यहाँ पे ये मुझे ऑप्शन का लेन प्रिंट करके देगा। क्लियर G++ and switch .c. Okay, long. वो लेंथ को लॉन्च करने बोल रहे हैं शायद। तो इसका लाइब्रेरी अलग हो सकता है सर? हाँ, जस्ट अ मिनट। लॉन्ग है अवेलेबल। लॉन्ग नहीं चाहिए बेटा, वहां पे लेंथ है जो निकालने है। जो भी तुम्हारा कैरेक्टर है, सॉरी, जो भी तुम्हारा इंटीजर है उसका वो लेंथ देता है stdio.h। ओके, जस्ट अ मिनट। इंक्लूड हैशटैग लाना था। stdlib स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, और यहाँ हम लेते हैं %d and तो एक्चुअली हाँ बोलो। सर शायद तक लेंथ और स्ट्रिंग में बस यूज होता है सर, आई थिंक। इंटीजर के लिए भी ये अवेलेबल है, पर शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ यहाँ पे। ओके, ओके, या तो मैं हेडर फाइल भूल रहा हूँ। सर नेक्स्ट क्लास की लिंक आ गई है। ओके, चलो इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं कि लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, सर ये दूसरा जो हेडर फाइल है ना, हाँ, stblib, सर ये क्या है? std स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल। ये भी stdio की तरह है, जो एक लाइब्रेरी हेडर फाइल है। चलो इसे स्टॉप कर सकते हैं बेटा, इसका जो रिकॉर्डिंग है वो आप लोग बंद कर देंगे।